आज हम बात करेंगे पार्किंसन को लेकर कि ये बीमारी क्या है, और इस पर विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि जाना माना नाम है। तो सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये पार्किंसन है क्या? देखिए, पार्किंसन क्या है ये समझने के लिए अब ये समझना पड़ेगा कि आपके डायबिटीज़ क्या है, ब्लड शुगर क्या है। ब्लड शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, हम सबको पता है कि आपके ब्लड में जितना शुगर होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं कि जिनके ब्लड में जब शुगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करता है, ब्लड से शुगर लेके बॉडी की भिन्न भिन्न पार्ट में छुपा देता है। और कुछ लोगों के केस में एक्सेस शुगर को वो ब्रेन के कहीं ना कहीं छुपा देता है इस रीजन में। अब यहाँ पे अगर बहुत सारा शुगर छुप जाएगा तो उस इंसान का ब्लड शुगर तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वहाँ से शुगर ले रहे हैं और यहाँ छुपा रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो उसमें कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। कनेक्टिविटी सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ठीक से नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक से नहीं रहेगा तो मान लो आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइट लगे हैं, कैमरे लगे हैं, और अगर लाइट आए जाए तो क्या होगा, ये ब्लिंक करेगा। सेम हमारी बॉडी के साथ है। ब्रेन की जब इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ठीक से नहीं होती बिकॉज वहाँ शुगर जमा हुआ है, तो ऐसे लोगों को सिम्टमेटिकली पार्किंसन को उनके हाथ ऐसे हिलते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि अच्छा वाला इंसान है, यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, 20-30 साल के, और जब हाथ मिलाएंगे उससे तो उसका हाथ स्टेबल नहीं, थोड़ा ऐसे आपको लगेगा कि ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। समझ लीजिए वो पार्किंसन की शुरुआत है। जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनमें दिखता ही है, वो हाथ ग्लास पकड़ नहीं सकते, ज़्यादा वाइब्रेट करता है। जो कम होता है, शुरुआत होती है, पकड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा हिलता है। साइन करेंगे तो पेन हिलेगा, तो साइन नहीं कर पाएंगे, तो वाइब्रेशन की वजह से। तो वो ज़्यादा खड़े होते हैं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस तरह से दीज आर द सिम्टम्स, इसी को बोलते हैं पार्किंसन। तो ये ब्रेन डिजॉर्डर में आता है। जैसे इसके और एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे अल्जाइमर है। अल्जाइमर में क्या होता है कि वो भूल जाता है। फॉर एग्जांपल, हम रोटी या सब्जी रहेगी तो आप रोटी सब्जी खाते हैं, वो रोटी को पानी के साथ मिला के खाने लगेगा। अभी जैसे यहाँ से आप आए अपने घर में, तो जाते वक्त दरवाज़ा, टॉयलेट का दरवाज़ा सोचेगा जाने का रास्ता है, तो खोल के बाहर जाने की सोचेगा। मतलब 2 मिनट पहले जो देखा वो मेमोरीज भी गायब हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अल्जाइमर, जो कि पार्किंसन का ही भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दोनों में सिम्टम आर टोटली डिफरेंट, लेकिन दोनों का कॉज सेम है। दैट इज़ एक्सेस शुगर गॉट डिपॉजिटेड इन द ब्रेन रीजन। इसीलिए ये पार्किंसन को, अल्जाइमर को, डेमेंशिया भूलने की बीमारी से जुड़ा हुआ है, राइट, मेमोरीज से बीमारी से जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इन सबको टुगेदर बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 3। तो अगर आपका सवाल है पार्किंसन क्या है, तो एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं बोलूँगा इट इज़ डायबिटीज़ टाइप 3। अब डायबिटीज़ टाइप 3 इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसका जो बेसिक कॉज है वो शुगर से जुड़ा हुआ है। हालांकि ब्लड शुगर उसका नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ब्लड से शुगर तो हटा दिया, लेकिन वो शुगर एक्सेस वाला कहीं और डिपॉजिट हो गया, राइट। सो इट इज़ अ डायबिटीज़ टाइप 3, इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर एंड इट लीड्स टू वाइब्रेशन इफेक्ट इन द बॉडी। आपके जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है वो आपके एब्सोल्यूट कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ स्टिल जाते नहीं हैं, ऐसे हिलता रहेगा। तो और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता। एक टाइम ऐसा आएगा कि बेड रिडन पेशेंट हो सकता है, होते ही हैं। तो सर ये तो हमने जान लिया कि ये बीमारी क्या है, लेकिन क्या मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई इलाज है? इसका इलाज नहीं है। इसका अगर आप कोई जाएंगे इलाज करने के लिए तो आपको अलग अलग तरह के स्टेरॉइड देंगे, अलग अलग तरह की दवाइयाँ देंगे। उससे क्या है कि वो दवाइयों का असर जब तक रहेगा तब तक आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक से काम करेंगे। दवाई का असर शुरू में 6 घंटे रहेगा, 12 घंटे रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद वो 12 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। अगर तो 4 घंटे हो गया तो यानी कि पूरे 24 घंटे में 4 से 6 गोलियाँ अलग अलग टाइम पे खाना पड़ेगा। अगर 2 घंटे हो गया तो पूरे दिन में 12 बार गोलियाँ खानी पड़ेंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि क्या होता है कि धीरे धीरे उनको नंबर ऑफ डोजेस बढ़ाने पड़ते हैं। क्या आपके पास कोई तरीका है ऐसा जिससे इसका इलाज हो सके? देखिए, इसको पूरी तरह क्योर करना है तो वो सिर्फ पेशेंट कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। पेशेंट आप में से कोई अगर ऐसा पेशेंट है जिसे, या फिर जिसे आप जानते हैं ऐसे लोग हैं जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें डिटॉक्स करना होगा अपने बॉडी को कि एक तो और शुगर भरे ना बॉडी में अननेसेसरी, राइट। उसको तो उस फ्लो को काटने के लिए
आपको क्या करना है, DIP डाइट पे रहना है। द काइंड ऑफ डाइट जो हमने आपके चैनल में बहुत बार बताया, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप DIP डाइट सर्च कर लीजिए इस चैनल में, या गूगल में सर्च कर लीजिए DIP डाइट। तो DIP डाइट लेंगे तो क्या होगा कि एक्सेस शुगर डिपॉजिट जो हो रहा था वो आगे बंद हो जाएगा, यानी कि जितना आपको अभी तक हो चुका है उससे और आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, बीमारी वहीं थम गया। अब दूसरा स्टेप है कि जितनी शुगर डिपॉजिट है उसको भी निकालना है बॉडी से। उसको अगर निकाल देंगे तो अब नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, उसको कैसे निकालेंगे? बॉडी से कोई भी टॉक्सिक चीज़ को निकालने का नेचुरल सबसे फास्टेस्ट तरीका है, फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका है, वी कॉल इट हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी मैंने आपके चैनल में कई बार बताया है, फिर भी नए दर्शकों को बता दूं। आपको क्या करना है, इस तरह का एक बाथ टब लेना है और मान लो ये पार्किंसन का पेशेंट है, उसको इस टब के अंदर बिठाना है कुछ इस प्रकार कि गले तक उसका पानी हो और इसके बाद इसका टेम्परेचर 40 डिग्री पे हो। एक ऐसा थर्मोमीटर ले लीजिए जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर आप देख पाएँ और 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठा रहे और ऐसा 2 घंटे रोज़ बैठे। एक घंटा दिन में 2 बार बैठे। एक घंटा दिन में 2 बार बैठेंगे तो आपको पता चलेगा पहले एक हफ्ते के अंदर आपका जो पार्किंसन का जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगेंगे। और ऐसा अगर 3 से 4 महीने करेंगे या 6 महीने करेंगे तो होपफुली यू कैन बी क्योर्ड ऑफ पार्किंसन। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो क्योर होते रहते हैं, कोई क्योर होते आए हैं। तो दोनों स्टेप ऐसे हैं जो घर पे ही हो सकता है, इसमें आपको किसी डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बाथरूम में या अपने घर में इस तरह का एक टब बनवाना है और इस टब में इस तरह से बैठना है, पानी गर्म रहे लगातार 40 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप में से वो लोग जिनके स्किन बड़े सेंसिटिव हैं या गर्मी का मौसम में 40 डिग्री नहीं सह पा रहे, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर लीजिए, 39 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ही है, जितना सह पाएँ उतना ही कीजिए, लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा। और उसका एग्जाम्पल ये है कि आप 1 हफ्ता 10 दिन करके देखिए और अगर सिम्टम कम हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।